श्री ओम शांति। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन और हिस्ट्री A to Z बाय सचिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, बीएस सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम में मगध के उत्कर्ष के बारे में या 16 महाजनपदों के बारे में पूछा गया है। तो इसमें 16 जनपदों का इमेज आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, उसको रोक करके आप जान सकते हैं। उनमें से हम मगध के उत्कर्ष के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। मगध का आदि नाम कीकात है। मगध महाजनपद का विस्तार वर्तमान बिहार के पटना तथा गया नामक जनपदों से हुआ था, जिसकी प्रारंभिक राजधानी ग्रीवरज थी। महात्मा बुद्ध से पूर्व मगध में बृहद्रथ वंश के शासक बृहद्रथ और जरासंध प्रभावित शासक रह चुके थे। सभी महाजनपदों में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। मगध को साम्राज्य विस्तार में अनेक उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा। मगध का ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सामाजिक महत्व है। योग्य शासकों एवं मंत्रियों के योग्य नेतृत्व ने मगध के उद्भव की प्रक्रिया को आसान बना दिया था। प्राचीन भारतीय इतिहास की राजनीतिक उपलब्धियों का क्रमबद्ध विवरण मगध साम्राज्य के उत्कर्ष से ही प्राप्त होता है। मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का विवरण कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ वंश मगध पर शासन करने वाला प्रथम ज्ञात राजवंश माना जाता है। बृहद्रथ इस वंश का संस्थापक था तथा जरासंध इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। रिपुंजय इस वंश का अंतिम शासक था। नंबर 2, हर्यक वंश। 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व। बृहद्रथ वंश के बाद मगध पर हर्यक वंश ने शासन प्रारंभ किया। हर्यक वंश के प्रमुख शासक निम्नलिखित हैं। हर्यक वंश में मुख्यतः 3 शासक हुए: बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। चलिए देखते हैं पहला, बिंबिसार। बिंबिसार मात्र 15 वर्ष की आयु में मगध का शासक बना। बिंबिसार के पिता का नाम भटिय था। बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक शासन किया था। बिंबिसार एक कुशल राजनीतिज्ञ था। उसने राजनीतिक विवाह द्वारा अपनी शक्ति बढ़ाई और इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु कौशल, वैशाली तथा मद्र की राजकुमारियों के साथ विवाह किया। उसे महादम तथा श्रेणिक नामों से भी जाना जाता है। बिंबिसार महावीर स्वामी तथा गौतम बुद्ध का समकालीन था। बिंबिसार के साम्राज्य के समय मगध के अंतर्गत 80,000 गांव थे। इसने अपनी राजधानी ग्रीवरज बनाई। मगध का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को ही माना जाता है। नंबर 2, अजातशत्रु। 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर मगध का शासक बना। उसके समय में ही प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। महात्मा बुद्ध व महावीर स्वामी को उसी के समय में निर्वाण प्राप्त हुआ। अजातशत्रु को कुड़िक भी कहा जाता था। उसने राज्य विस्तार के लिए युद्ध विजय को अपनाया। उसने काशी तथा वज्र संघ को एक लंबे संघर्ष के बाद मगध साम्राज्य में मिला लिया। वैशाली के लिच्छवियों को पराजित करके मगध के साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ तथा अजातशत्रु के गौरव में वृद्धि हुई। 460 ईसा पूर्व में अजातशत्रु की मृत्यु हो गई। नंबर 3, उदयन। 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व। उदयन अपने पिता अजातशत्रु की मृत्यु के पश्चात मगध की गद्दी पर बैठा। उदयन जैन धर्मावलंबी था। पुराणों व जैन ग्रंथों के अनुसार गंगा तथा सोन नदियों के संगम पर उसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। उसके पश्चात अनिरुद्ध मुंड और नागदासक ने लगभग 412 ईसा पूर्व तक शासन किया। इस वंश के अंतिम शासक नागदास को शिशुनाग नामक अमात्य ने अपदस्थ कर शिशुनाग की स्थापना की। इसी क्रम में तीसरा राजवंश शिशुनाग वंश 414 ईसा पूर्व से 396 ईसा पूर्व तक। हर्यक वंश के पतन के पश्चात 414 ईसा पूर्व में शिशुनाग ने मगध पर अधिकार कर लिया और एक नए राजवंश शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग एक वीर, बुद्धिमान एवं महत्वाकांक्षी शासक था। उसने अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए अवंती, वत्स और कौशल को मगध राज्य में मिलाकर उत्तर भारत के अधिकांश भाग पर अधिकार कर लिया। उसने पाटलिपुत्र के अतिरिक्त वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। उसने लगभग 18 वर्षों तक मगध पर शासन किया। उसके समय में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन वैशाली में हुआ था। शिशुनाग के पश्चात कालाशोक ने 396 ईसा पूर्व से 368 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया। उसकी मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारियों ने लगभग 22 वर्षों तक मगध पर शासन किया। नंबर 4, नंद वंश। 346 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक। शिशुनाग वंश के बाद 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में महापद्म नंद ने मगध पर अधिकार कर नंद वंश की नींव रखी। महापद्म नंद एक साहसी योद्धा था। पुराणों में महापद्म नंद को सर्व क्षत्रांतक यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला तथा भार्गव परशुराम का अवतार कहा गया है। इस वंश का अंतिम शासक धनानंद था। वह बड़ा लोभी एवं अधर्मी शासक था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने मार्गदर्शक कौटिल्य यानी चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या कर दी और मगध साम्राज्य का अधिकार कर मौर्य वंश की स्थापना की। इस प्रकार नंद वंश के विनाश के साथ ही मगध के उत्कर्ष के ऐतिहासिक युग का आरंभ हो गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम जानेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा
वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो और बीए सेकंड सेमेस्टर के आगे हिस्ट्री के और हेडिंग्स अगर हम देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो आपके स्क्रीन पर तुरंत दिखाई दे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।